नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपमन के संग अविनाश कर। आपमन देखा तो छत्तीसगढ़ी भाषा के खास कार्यक्रम हमर बानी हमर गोट और बुलेटिन की शुरुआत करबो हेडलाइन के संग। आज राजनांदगांव और डोंगरगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन, सीएम विष्णुदेव साय हो ही शामिल, संत सम्मेलन में भी करही शिरकत। दिल्ली में आज सुबह 10 बजे हो ही कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक। छत्तीसगढ़ के बाचे 5 सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान हो सकत है। दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा में है कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट। आज रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में रही मौजूद और केंद्र सरकार ऊपर कसिन है तंज। टिकट विरोध के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बड़ा बयान। अपन पार्टी के लोगन मन ऊपर साधिन निशाना, कहिन कांग्रेस में कुछ लोगन ऐसे हैं जेमन बीजेपी के स्लीपर सेल जिसने काम करत हैं। सुकमा में सीएम विष्णुदेव साय के नक्सली मन ला चेतावनी, कहिन नक्सली मन बंदूक छोड़ दें, अगर बंदूक की भाषा बोली तो सरकार ला जवाब देना भी आते। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ऊपर जमीन घोटाले के आरोप, मामला में आयकर विभाग कार्रवाई करे पर लिखित पत्र, सीएम साय हर कसिस तंज, कहिन भगत पहाड़ी कोरवा के लोगन के जमीन अपन रिश्तेदार के नाम करवाई से। हमर बानी हमर गोट के खास कार्यक्रम की शुरुआत करवो कवर्धा से मिल रहे एक बड़े अपडेट ले। पंडरिया में बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन वहां चलत रही और साहू समाज ला अपशब्द कहे के आरोप लगा के बाद यहां विवाद की स्थिति बन गई। साहू समाज हर मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दी से। मुख्य मार्ग ऊपर साहू समाज के कार्यकर्ता बैठ गए, सामुदायिक भवन के सामने प्रदर्शन गलो करीन है। ये तस्वीर देखो कवर्धा के पंडरिया इलाका के साहू समाज ला अपशब्द कहे के आरोप लगाइन है और साहू समाज के जिन कार्यकर्ता मन रहीन अब मुख्य मार्ग में चक्का जाम कर दिन है। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे सहयोगी फोन लाइन में हमारे संग जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश, का इस कार्यक्रम में काबर विवाद हो, इसे बताओ। देखो, भाजपा के द्वारा पंडरिया में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करे गई से आज जिनमें भाजपा के तमाम विंग, चाहे महिला विंग के हो या फिर युवा विंग हो या सीनियर विंग, सभी विंग के कार्यकर्ता बड़े संख्या में वहाँ पहुंचे रही से और कार्यक्रम लगभग 6:30 बजे शाम को पूर्ण हो गई से। देखा बाद जिन कार्यक्रम में शामिल हो आ रही से डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सांसद संतोष पांडे, विधायक भावना बोरा और जो रायपुर के विधायक है राजेश मूरत से तमाम जो बड़े नेता रही से भाजपा के ओमन जो है सम्मेलन के बाद चल दिए रही से। यही बीच में जो भाजपा के युवा विंग के कार्यकर्ता है ओमन आपस में भिड़ गई से और जम के फिर वहां पर अपशब्द के उपयोग करेगी से। आरोप ये है कि साहू समाज जिन अभी फिलहाल चक्का जाम करी से और करीब 5 से 6 घंटे तक चक्का जाम कर रही से और नाराज ये बात चल रही है कि एक अन्य समाज के जो युवा नेता है भाजपा के ओकर द्वारा साहू समाज अपशब्द कहे गए हैं और एक बार नहीं बार ये अपशब्द के उपयोग करके साहू समाज जो गाली गलौज करे है ओकर से काफी नाराज। सूर्य प्रकाश, आवाज आते कौन कही सा सभ्य साहू समाज ला? हाँ, इनका अगर साहू समाज के माने इनका फिर कहना है कि गोलू ठाकुर बताया जाता है जिन भाजपा के युवा विंग के पूर्व महामंत्री रहे ओकर द्वारा गाली गलौज करेगे है और यही बात लेके काफी नाराज है साहू समाज है। देखा चलते ओकर ऊपर कार्रवाई के मांग लेके करीब 4 से 5 घंटे तक चक्का जाम करी से और रात में भी काफी हंगामा देखे ला मिली से। साहू समाज के कार्यकर्ता मन चक्का जाम करत है, का उमन भी बीजेपी के कार्यकर्ता है? हाँ, निश्चित तौर पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता है जिन चक्का जाम करे हैं और फिर यही मांग रही है कि मतलब जिन गाली गलौज करे हैं
वो भाजपा के युवा नेता ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए या तो सामूहिक रूप में यहाँ पे माफी चलिए मांगे। सूर्य प्रकाश ने आप मन नजर बना के रखो। आप मन याद भी हो ही कि दुर्ग में जब 2014 के चुनाव चलत रहीस, दे में सरोज पांडे बीजेपी के प्रत्याशी रहीन, ताम्रध्वज साहू कांग्रेस के प्रत्याशी रहीन, तब भी साहू समाज के ऊपर अपशब्द कई के आरोप लगे रहीन। और ये मुद्दा भले ही वो आरोप कतक सही रहीस गलत रहीस, लेकिन मुद्दा तक बनीस कि सरोज पांडे वहां चुनाव भी हार गिन और छत्तीसगढ़ में जिन 10 के 10 सीट बीजेपी जीते रहीन, एक सीट इकलौता इसने रहीस जहां मोदी लहर के बावजूद बीजेपी हार रहीस। कवर्धा के पंडरिया में भी साहू समाजला अपशब्द कहे के बाद कार्यकर्ता मन भारतीय जनता पार्टी के अब सड़क में प्रदर्शन करत रहे। आप नजर बना के रखो सूर्य प्रकाश, आप मन ले अपडेट हम लगातार लेत रहो। कवर्धा ले आप मन ला भानु प्रतापपुर लेके चलबो। वन विभाग के कर्मचारी मन के संग वहां पर मारपीट हुई से 6 कर्मचारी के साथ ग्रामीण मन मारपीट करिन है। एक कर्मचारी घायल है, दुर्गू कोंदल अस्पताल में भर्ती है। ओमन जब्त किए गए लकड़ीला के दौरान ग्रामीण मन अब हमला कर दिन ओमन के ऊपर। दुर्गू कोंदल थाना क्षेत्र की घटना बताया जाते है। तो ग्रामीण मन हमला कर दिन कर्मचारी ऊपर, वन कर्मचारी ऊपर, और जो लकड़ी जब्त करे रहीस ओला वापस लेके मांग करत रहीन कर्मचारी मन, लेकिन ओकर ऊपर अब ग्रामीण मन हमला कर दिन। एक कर्मचारी घायल है। रायगढ़ जिला में साइबर ठगी के मामला लगातार बढ़ा थे। ठग मन एक एसईसीएल के कर्मचारी लिए 12,36,000 रुपया की ठगी करीन है, जबकि पिछले 2 महीना में अगर आंकड़ा देखियो तो ऑनलाइन ठगी के 27 मामला रायगढ़ जिला ले सामने आई से। लेकिन हैरानी की बात है कि ज्यादातर मामला में पुलिस न तो आरोपी मन ला पकड़ पाई से और न ही ठगी के रकम वापस आई से। जानकार मन कहते हैं कि कारण थाना में तकनीकी स्टाफ की कमी, संसाधन के अभाव है, जबकि पुलिस कहते हैं कि जिले में साइबर सेल पर्याप्त मजबूत है, पर्याप्त संसाधन भी पुलिस करा है। जब से कंप्यूटर और ऑनलाइन ये सब नेटवर्किंग का काम हुआ है तो एक नया क्षेत्र मिल गया अपराध का, साइबर ठगी का। मेरा कहना ये है कि ठगी के मामले में शिक्षा प्रचार, पुलिस भी स्कूलों में भी शिक्षा दी जाए ताकि बच्चे लोग घर जाके अपने बुजुर्गों को समझाएं। जागरूकता आनी चाहिए ऑनलाइन ठगी में और अलर्ट रहना चाहिए जनता को। साइबर जो क्राइम है उसके प्रति अवेयरनेस की कमी है लोगों में, इसकी वजह से वो ठगी का शिकार हो रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड जो साइबर क्राइम से संबंधित है उसके लिए 1930 का एक वो है नंबर है, जिसपे आप इस तरह की कोई वो होता है, फ्रॉड होता है, तो आप डायरेक्ट कॉल करके उस वो जो पैसा है आपने जो फ्रॉड का शिकार हुआ है तो उसको आप होल्ड करा सकते हैं। पखांजूर में कई साल बाद एक किसान ला न्याय मिले से कोर्ट फैसला सुनात हुए सरकार ला कटघरे में खड़ा कर दिस। सरकार हर एक किसान के 8 एकड़ जमीन ऊपर कब्जा कर मछली पालन केंद्र बनाए रही, जिला लौटाए के आदेश अब कोर्ट हर दिस है। दरअसल 50 साल पुराना मामला है। ये लड़ाई की शुरुआत पूरा जन मामला रही सोकर एक व्यक्ति रही बड़े भाई और एक परिवार के ओहर सरकार के खिलाफ ये मामला ला लेके कोर्ट गे रहीन। दरअसल मामला ये रहीस कि जन जमीन में मछली पालन केंद्र आप मन देखा हो यार एक आदिवासी व्यक्ति के रहीस, लेकिन एकर ऊपर सरकार हर मछली पालन केंद्र बनाईस, लेकिन गरीब आदिवासी किसान ये मामला ला लड़तीस तो लड़तीस किसने, पहले वो आयोग करा गिस, वहां पे ओला निराशा हाथ लगिस, कई नेता मंत्री के चक्कर काटिस, लेकिन तब भी ओला निराशा हाथ लगिस। आखिर में जब वो हर हाई कोर्ट गिस तब कोर्ट में मामला की सुनवाई हुईस और कोर्ट कहीस बकायदा कि जिन जमीन है वो हर सरकार के नहीं होए, यहर आदिवासी किसान के और जमीन ला किसान ला दे देना है सरकार ला, कोर्ट हर आदेश दे दी से। कब मिला आपको आदेश और जीते कब? लगभग 10 दिन हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं प्रशासन, मत्स्य विभाग क्या बोल रहे हैं? अभी तक तो कोई कुछ नहीं बोले। क्या चाहते हैं आप? जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। आदिवासी व्यक्ति को उस जमीन का कब्जा दिला दिया जाए। उसकी आदेश की कापी हम लोगों को तो प्राप्त नहीं हुई है। आदेश की कापी प्राप्त होने पर जैसा मामले न्यायालय का निर्देश रहेगा उस आदेश का क्रियान्वयन कराएगा। रायगढ़ जिला में राशन कार्ड की केवाईसी के धीमा प्रक्रिया के मामला सामने आए से शासन 30 अप्रैल तक राशन कार्ड की केवाईसी अपडेट करे के निर्देश दे है, लेकिन विभाग के सुस्ती के चलते जिला के 2 लाख अधिक सदस्य के केवाईसी अपडेट नहीं हो पाए हैं। बीजेपी राशन कार्ड की वैधता ऊपर सवाल उठाते। बीजेपी का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार में बड़े पैमाने में जिन तरह ले राशन घोटाला हो रही
ऐसा में राशन कार्ड के फर्जी होने के अंदेशा है, लिहाजा एक जांच होना चाहिए। और इधर विभागीय अधिकारी कहते हैं कि राशन कार्ड के अवैध होने की जो बातें है फर्जी है। पिछली सरकार ने इस मामले में पूरी तरह उदासीनता बरती। यह संदेह बताता है कि कहीं फर्जी राशन कार्ड बनाकर कहीं उनके नाम से राशन का आहरण किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन को गंभीर रूप से जांच किए जाने चाहिए और फर्जी राशन कार्ड धारियों के ऊपर कार्रवाई करके ऐसे खाद्यान्न का आवंटन पर रोक लगाना चाहिए। जनरली एपीएल राशन कार्ड धारी खाद्यान्न लेने जाते नहीं हैं, वो किसी अन्य सुविधा के लिए राशन कार्ड लेते हैं, जिसके कारण वो इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। मेरे द्वारा बार बार अपील की जा रही है, हम प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं कि राशन कार्ड नवीनीकरण करवा लें। रायपुर के लाभांडी इलाका में 25 से ज्यादा लोगन मन डायरिया के चपेट में आ गए हैं। बीमार होने वाले में 4 माह के बच्चे ले लेके गर्भवती महिला और बुजुर्ग भी शामिल हैं। एमन ला इलाज बर अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। डॉक्टर कहते कि पिए के पानी में संक्रमण होले डायरिया तेजी ले फैलत है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलग अलग बोर ले पानी के सैंपल लेके जांच करत है। स्थानीय लोगन में बताते हैं कि पास में ही एक ठो गंदा नाला बहते जो कच्चा है और नाले के जो नाला का जो पानी है वो हर रिस्क के जल स्रोत में मिलत है। एक बार जो पानी में गंदगी आवत है। निगम द्वारा टैंकर से पानी की सप्लाई करे जाते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम होए के चलते कई दिन ले पानी नहीं आवत है। एक बार लोगन मल्ला बोर के जो पानी है पिए बर ओमन मजबूर हैं। बीमारी एक बार फैलत है। और पानी में शिकायत आ रहा है और यहाँ पर नाली का पूरा ओवरफुल हो रहा है और सामने में नाली का मतलब पूरा गंदगी गांव का पूरा लाभांडी गांव का पानी आके यहाँ पर जमा हो रहा है और पानी का ना आगे साधन नहीं जाने का। इस कारण से पानी जमा होने के कारण हमारा पानी दूषित आ रहा है, स्वस्थ नहीं मिल पा रहा हमारा पानी। हमको नहीं बना है लाभांडी में और कुछ ध्यान नहीं देते हैं, उल्टी दस्त हो रहा है। आसपास के एरिया का पानी पूरा लाभांडी का कॉलोनी के गेट के सामने एकत्रित होता है और पीछे से कॉलोनी का पानी सीवरेज लाइन का पानी इकट्ठा होता है, जिससे पानी इकट्ठा होने के चक्कर में यहाँ पे पानी डंप हो रहा है। इसके चलते में सारे बोर जो हैं स्रोत बना लिए हैं और स्रोत बना के शायद वो बोर का पानी खींच रहे हैं। 16 जनवरी के प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा कहे रहीन कि जेमा उमन नक्सली मन ले वार्ता के बाद कहे रहीन। उमन यहाँ तक कहे रहीन कि नक्सली मन अगर चाहे तो सरकार नक्सली मन ले वीडियो कॉल में बातचीत करे बर भी हलो तैयार है। तब ले लेके आज तक दोनों पक्ष वार्ता के चर्चा चलत है। 15 मार्च के एक गांव फैर सुकमा में नक्सली मन में दंडाकारण स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प पर्चा जारी कर कहें कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा नक्सली मन ले वार्ता की बात तक करत हैं, फिर वार्ता ऊपर हमारे बयान के सीधा जवाब नहीं देते हैं। नक्सली मन के कहना है कि अनुकूल वातावरण बनाया जाए, उकर बात ही बातचीत हो ही। पर्चा में आगू भी लिखिन है कि 6 माह तक सशस्त्र बल कैंप तक सरकार सीमित करवाए, नवा कैंप स्थापित झन कराए, झूठा मुठभेड़ बंद होए। ये पर्चा आगू आए के बाद एक गाँव फिर बयानबाजी शुरू हो गए। सीएम साहब कहते हैं कि गृहमंत्री नक्सली मन ला वार्ता पर आमंत्रित कर चुके हैं। नक्सली मन बंदूक की भाषा छोड़ दें और विकास की मुख्य धारा ले जुड़ जाएं। अगर बंदूक की भाषा मन बोल ही तो सरकार ला भी जवाब देना आता है। अब हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी पहले ही उनको वार्तालाप के लिए आमंत्रित कर चुके हैं और आज भी हम कहते हैं कि वो लोग ये बंदूक की भाषा को छोड़ दें और विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। उनके साथ उचित न्याय करेंगे, लेकिन अगर बंदूक की भाषा ही बोलेंगे तो उसका जवाब सरकार को देना आता है। जो प्रारंभिक 1-2 चीज़ें हैं जो अपरेंट हैं, बिल्कुल सामने है, प्रत्यक्ष है, वो मैंने आपसे कही, परंतु जो नीतिगत कुछ बातें हैं, निर्णय हैं, उस पर जो चर्चा करनी है, मैं पूरी टीम के साथ बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी एक बार इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करके आपके सामने फिर आता हूँ। कि ये बयान देने से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से बात की या नहीं? क्या प्रदेश की स्थिति का उनको भौगोलिक स्थिति का पता है? बस्तर का स्थिति पता है? सरकार की कोई तैयारी नहीं है, सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है और सरकार इस मसले पर खुद कंफ्यूज है। तो चुनाव नजदीक है, चुनाव से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ा अहम बैठक है। चुनाव समिति की बैठक आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली में हो ही और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी मन के ऐलान आज संभव हो सके थे। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा सीट में से
6 लोकसभा सीट में प्रत्याशी मन के ऐलान हो गए हैं। 5 सीट बाची से बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, सरगुजा और रायगढ़, ये 5 सीट में अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के ऐलान आज हो सकते। काबर आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में है। कई दौर के बैठक हो चुके थे, लगातार 18 तारीख के बाद ले बैठक वहां चला थे, हर दिन बैठक हो थे। संभवतः आज छत्तीसगढ़ के 5 जिन बचे हुए सीट है, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, यहां कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी के ऐलान कर दे। एक तरफ टिकट पर चर्चा चला थे दिल्ली में, तो रायपुर में राजीव भवन में आज जिन कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट उमन बैठक ली हैं। रायपुर लोकसभा के कांग्रेस कार्यकर्ता मन की बैठक ली हैं और शाम 6 बजे उमन वापस दिल्ली लौट जाएं। तो आज राजीव भवन में रायपुर के कार्यकर्ता मन के संग आज सचिन पायलट बैठक करही, रिचार्ज करही, चुनाव की रणनीति भी बनाई जाए और कैसे कांग्रेस की जिन विचारधारा है, कांग्रेस की जिन मुद्दा है, ओला जनता तक पहुंचाना है, इस सब विषय में कार्यकर्ता मन संग सचिन पायलट बातचीत करही। शाम 6 बजे दिल्ली पर वापस लौट जाएंगे सचिन पायलट। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरा में हैं, कल जांजगीर में रहें, आज रायपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई। तो कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी भी कार्यकर्ता सम्मेलन आज कर ही। राजनांदगांव और डोंगरगांव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन कर ही। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी वहां कार्यक्रम में शामिल हुई। डोंगरगांव में संत सम्मेलन में भी सीएम साय मौजूद रहे। तो कार्यकर्ता के बगैर कैसे चुनाव जीता जाए, ये पार्टी सब जानत हैं और एक सिलसिला में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपन कार्यकर्ता सम्मेलन करत हैं। डोंगरगांव में आज कार्यकर्ता के सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी कर ही। खुद सीएम साय भी राजनांदगांव और डोंगरगांव में मौजूद रहे। बीजेपी ये दिनों पूरा प्रदेश में प्रवेश उत्सव चला थे। गुरुवार को रायपुर में कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक के बेटे नीलेंद्र बहादुर सिंह और राजेंद्र लूकड़ और जांजगीर चांपा जिले के पुनीता प्रजापति समेत 200 लोगन मन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये मौका में नितिन नबीन हन कहिन कि बीजेपी सरकार की नीति रीति ले प्रभावित होके सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते। हर गरीब के घर में खुशहाली आई से और जिनमें शामिल हुई उमन ला कहिन कि आप मन ऐसे परिवार में शामिल होवत हो जे परिवार हर देश के गौरव बढ़ाई से। तो मैं तो आप सबसे इतना ही कहूंगा कि आप ऐसे परिवार में शामिल हुए हैं जिस परिवार का व्यक्ति किसी भी जगह जाके कह सकता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। अलग अलग वर्ग के, अलग अलग दलों के, अलग अलग संगठन के जो लोग हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमने कई विधानसभा में देखे हैं कि इतना गरीब से गरीब को भी उतना ही महत्व जितना अमीर को मिलता है भारतीय जनता पार्टी में। ये हमारे लिए बहुत प्रभावित वाले बात थे। मेरे साथ मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और गांव के नागरिक भी आए हैं। सारंगढ़ जिले के बरमकेला कन्याशाला सामूहिक नकल मामला में अब बड़ा कार्रवाई करेगी से शिक्षा विभाग 9 टीचर मन के निलंबन के आदेश जारी कर दी से। दरअसल बरमकेला कन्या स्कूल में ओपन बोर्ड के परीक्षा में एसडीएम वासु जैन ला खुलेआम नकल कराए की सूचना मिली। जेकर बाद मंगलवार ला एसडीएम स्कूल पहुंचिन, परीक्षार्थी मन ला पर्ची लेकर नकल करते हुए पकड़िन ओमन और एसडीएम ने पूरा जिम्मेदार मन ला कार्रवाई कराइन है। पूरा प्रकरण बना के शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी तक भेज दिन। जेकर बाद शिक्षा विभाग हर 9 टीचर मन ला सस्पेंड कर दिस है। 45 छात्र नकल करते हुए पाए गए थे। हमने सभी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया वहां से और इसका एक कॉपी कार्रवाई हेतु डीपीआई भेजी गई थी। तो डीपीआई ने उसका संज्ञान लेते हुए केंद्राध्यक्ष, सहायक केंद्राध्यक्ष के साथ ही साथ पर्यवेक्षक जो थे उन सभी को कुल 9 शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। भिलाई के मैत्री बाग में एक बार फिर ले वन्य जीव मन ला एक्सचेंज करे जाते। रायपुर के जंगल सफारी ले बाघिन जया ला मैत्री बाग जू लाएगी से, वही मैत्री बाग के जू ले बाघिन रक्षा ला अब जंगल सफारी भेजेगी से। हालांकि रक्षा के शावक मैत्री बाग में ही हैं जो अब लगभग 1 साल की हो गए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले भी 4 बार्किंग डियर यानी भौंकने वाले जन हिरण रहीन और 4 शाही
रायपुर के जंगल सफारी ले मैत्री बाग में लाए गिन है। जानवर के बदले मैत्री बाग ले 2 सियार भेजा गई से। ये पहला चरण था, उसके अंदर 2 बार्किंग डियर और 4 पोर्क्यूपाइन का आदान हमारे यहाँ आए थे और हमारे यहाँ से बार्किंग डियर गए थे। आज हमारे यहाँ से एक फीमेल टाइगर्स यहाँ से जा रही है और एक फीमेल टाइगर्स वहां से यहाँ पे आई है ताकि वो जैविक विविधता बनी रहे। हमारे छत्तीसगढ़ पर एक बड़े खुशखबरी है। बाचाराम के दर्शन बन रायपुर ले अयोध्या पर सीधा ट्रेन सेवा तो पहली ले ही उपलब्ध रही, फिर अब छत्तीसगढ़ के लोगन ला सीधा बस सेवा घलो उपलब्ध हो ही। गुरुवार के रायपुर में एक निजी बस संचालक है रायपुर ले अयोध्या के बीच सीधा यही बस सेवा शुरू करे है। ये बस रोज रायपुर ले मंझनिया के 3:30 ले रवाना हो ही, जौन सिमगा, बिलासपुर, रतनपुर, रीवा, प्रयागराज होत अयोध्या अगले दिन बिहनिया 3:30 पर पहुंच जाए। यानी मंझनिया 3:30 के बस निकल ही रायपुर ले और अयोध्या 9:30 यानी 9:30 बजे पहुंच जाइए अयोध्या। बस में ये बस अयोध्या ले मंझनिया 2:30 बजे निकल ही अयोध्या ले और अगला दिन बिहनिया रायपुर पहुंच जाए। पहली बात अयोध्या के लिए बहुत दिक्कत होती थी ट्रैवल करने में, छत्तीसगढ़ टू रायपुर से खासकर। तो अभी बहुत ज़्यादा सुविधा है कि हम डायरेक्टली जो है अयोध्या तक पहुंच सकें। पहले तो जय श्री राम बोलूँगा और बहुत कंफर्टेबल बस है, आराम रहेगा जाने में, ट्रेन से अच्छी है। पहले तो जय जय श्री राम और बहुत अच्छे चालू की सुविधा है, बहुत जोरदार, अच्छा लगेगा और पहली बार जा रहा हूँ। जय जय श्री राम। बिलासपुर में सवारी ले भरे ई रिक्शा अनियंत्रित होकर नाला में पलट गई, सवारी मल्ला मामूली चोट आई से। आरंग में ट्रक है स्कूटी लमारी टक्कर, स्कूटी सवार 2 युवक मन के मौत। बिलासपुर में युवती फांसी लगा के करी खुदकुशी, किराए के मकान में युवती लगाई इस फांसी। रायगढ़ जिला के तमनार थाना क्षेत्र में घर में सो रही एक बुजुर्ग महिला के आग में जल के मौत हो गई, कारण के पता नहीं चल सके से। अंबिकापुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आये 7 मवेशी मन के मौत, घर में सोत मालिक भी झुलस गए। महासमुंद के कोतवाली थाना क्षेत्र में हुए युवक के हत्या की गुत्थी पुलिस सुलझा दिस, दोस्त निकलिस दोस्त के हत्यारा। सूरजपुर में 2 पक्ष के जमीन विवाद में सरगुजा कमिश्नर हालिस संज्ञान, कमिश्नर हा दुकान के ताला खुलवाए के देश आदेश। दुर्ग में सड़क हादसा में युवक के मौत के मामला, मृतक के परिजन में अवंतीबाई चौक में करीन चक्का जाम। धमतरी में हुए चोरी के खुलासा, पुलिस 3 आरोपी मल्ला करी गिरफ्तार। बिलासपुर में अवैध हथियार दिखा के धमकाए के मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार। अंबिकापुर में दहेज भर पत्नी ला प्रताड़ित करने वाले पति हर गिरफ्तार हो गई, पत्नी हा अप्राकृतिक कृत्य करे के भी आरोप लगाई से। रायपुर में चैन स्नैचिंग करे 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी में 1 अंतर्राज्यीय आरोपी भी शामिल। सुकमा में सशर्त बातचीत व नक्सली मन तैयार, नक्सली मन के दंड कारण कमेटी जारी करे पत्र। नारायणपुर में पुलिस ने मिली बड़ी सफलता, नक्सली मन ला विस्फोटक सप्लाई करे वाले दंपत्ति गिरफ्तार। सारंगढ़ उपजेल में बंदी मन की पिटाई के मामला, जनहित याचिका में जवाब में साफ हो गए कि बंदी मन की स्थिति ठीक नहीं है। रायपुर में दबंग मन ऊपर नहर के पानी रोके के आरोप, पानी रोके ले 25 से ज्यादा गांव मन जल संकट में। राजीव में पीपल के पेड़ में तेंदुआ बैठे दिखिस, तेंदुआ के आए ले गांव में हड़कम मच गए। कवर्धा के राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में गन्ना ले भरे सैकड़ों ट्रैक्टर मन के लगिस लंबा कतार, रास्ता में दुर्घटना की संभावना बढ़िस। बलरामपुर में IBC24 की खबर के बड़ा असर, छाता कोना प्राथमिक स्कूल में लड़का मन के मध्याह्न भोजन बनाए के मामला में शिक्षक 1 दिन भर अवैतनिक मतलब वेतन 1 दिन की उमरला ने मिले। कोंडागांव में मेला के तीसर रात हुई आदिवासी नृत्य के आयोजन, स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन। पत्थलगांव के बागीचा इलाका में जम की हुई ओलावृष्टि ले किसान मन के फसल मन ला हुई नुकसान। जशपुर में पहाड़ी क्षेत्र में बिछिस बर्फ के परत, भारी बारिश के चलते जिला में बारिश ठंडक। राज्य सरकार जारी करी आदेश, बेमौसम बारिश ले फसल मन ला हुई नुकसान के आकलन के निर्देश देगिस।